नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से के फिजिक्स में। शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हिस्टेरिस। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में और हिस्टेरिस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं नया टॉपिक। पहला है मैग्नेटाइजेशन। तो कहते हैं मैग्नेटाइजेशन क्या चीज होता है, तो इसकी डेफिनेशन है वो देखते हैं। इट इज डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट आर इंड्यूस्ड इन अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये कह रहा है ये क्या है, डेंसिटी है इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, जो क्या करता है इंड्यूस, किसमें इंड्यूस होता है, इन अ मैग्नेटिक मटेरियल। किसमें इंड्यूस होता है, एक मैग्नेटिक मटेरियल में। कब होता है, व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट, जब हम उसको किसके पास रखते हैं, किसी मैग्नेट के पास रखते हैं। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ मटेरियल कैन आल्सो बी इंड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मटेरियल। तो ये कह रहा है जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है, किसका, एक मटेरियल का, वो कब हम और कब वो कर सकते हैं, कब एक मटेरियल हम मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा सकते हैं, वो कब दिखा सकते हैं, बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मटेरियल। जब हम एक इलेक्ट्रिक करंट इससे पास करेंगे, कोई मटेरियल उस तक हम जब पास करेंगे तो हम क्या देख सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट देख सकते हैं। द मैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉज्ड बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स। अब वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों होता है, जब क्या होता है किसी भी वायर में अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो करते हैं तो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है किसी मूवमेंट का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक पोलराइजेशन। मैग्नेटाइजेशन को और क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोलराइजेशन भी बोलते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको शो करते हैं चाई एम से, ठीक है, इसको बोलते हैं चाई, CHI, चाई, ठीक है, चाई एम से इसको डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये क्या है, रेशियो किसका, इसका मैग्नेटाइजेशन और इसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। और हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस की। क्लासिफिकेशन कैसा होता है मैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे अंकल ने बोला मैग्नेटिक सब्सटेंस आर इन थ्री कैटेगरीज, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं कितने होते हैं, 3 कैटेगरीज में होते हैं। पहला हम पढ़ते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन भी आती है, इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछता है, और ये हमेशा लॉन्ग आंसर्स में आता है, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में हमेशा ध्यान रखना डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, और एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये सभी भी आते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इसको। डायमैग्नेटिक क्या होता है, दीज आर द सब्सटेंस हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब कोई भी खाली इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। When we kept such material in external electric field, they magnetize in the opposite direction of field. जब हम किसी ऐसे सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इनको रखते हैं तो ये क्या होता है, मैग्नेटाइज जाते हैं किसमें, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर फील्ड की डायरेक्शन ये है तो ये किसमें जाएंगे, मैग्नेटाइज अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। सो इट इज रिपेल बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण क्या होता है, इनको जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या करता है, रिपेल करता है, एंड टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर रीजन ऑफ द फील्ड। जिसके कारण क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गर रीजन से वीकर रीजन की तरफ क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। इसका एग्जांपल होता है Au, Ag, NaCl एक्सेट्रा, गोल्ड, सिल्वर, NaCl, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। और इसका हम डायग्राम देखते हैं जिस तरीके से यह है, मान ली 2 पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं। अब इसका जो सर्कल है, ठीक है, इसका ये डायग्राम है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये वो है, एक घूम रहा है क्लॉकवाइज, एक घूम रहा है क्या आता है क्लॉकवाइज, एक घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा था ना, देट मैग्नेटाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो ये एक इस डायरेक्शन में ऊपर के, एक नीचे की डायरेक्शन में। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको वहां पे लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो आपको इसका ओरिजिन के बारे में बताना पड़ेगा कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग दिस ओरिजिन, in some material all electrons are pair, one of them revolving clockwise and other anti-clockwise, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। मैंने बताया आपको कि इसमें क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, जो घूमते हैं किस डायरेक्शन में, कोई घूमते हैं क्लॉकवाइज में, कोई घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, अराउंड द न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज 0, जिसके कारण से क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। अगर देखिए मान लीजिए 1+ होगा, 1- होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, ठीक है। When such atom placed in magnetic field, speed of revolution of one electron increased and other is decreased। जब हम क्या करते हैं, ऐसे कि कोई एटम होता है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, उसे रखते हैं, तो उसकी जो स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन होता है, जो स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन, जो उसकी घूमने की स्पीड है, एक की तो क्या होगी, बढ़ जाएगी। मान लीजिए क्लॉकवाइज वाले की बढ़ गई तो एंटी क्लॉकवाइज वाले की हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ वन विल इंक्रीज एंड अदर विल डिक्रीज। जिसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है एक का बढ़ जाएगा, दूसरा कम हो जाएगा। सो दे आर मैग्नेटाइज्ड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जिसके कारण क्या होगा, जैसे उसमें क्या हो रहा है, एक का रेवोल्यूशन बढ़ रहा है, एक का कम हो रहा है, एक का नेगेटिव मूवमेंट बढ़ रहा है, एक का नेगेटिव मूवमेंट कम हो रहा है। जिसके कारण क्या होगा, वो मैग्नेटाइज तो दोनों होंगे बट किस में हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। एक जैसे ऊपर को हो गया तो एक नीचे को हो जाएगा। एंड दे वांट्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर रीजन। जिसके कारण क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गर रीजन से वीकर रीजन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। और नोट कर लीजिए एक बात,
इट्स बिहेवियर नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जो इसका बिहेवियर है उस पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इसका हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, और इसका आगे जितने भी इसके अंदर आएंगे हम वो सभी अपने नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। So hope you guys like my video. If you like my video, please give it a big thumbs up, share it and subscribe my channel KU Physics. Thank you.